हरे कृष्णा। वेलकम टू श्रीमद् भगवद गीता यथारूप डेली 5 श्लोक सीरीज। इस सीरीज का पर्पस सिंपल है। जिन लोगों के पास पूरा ग्रंथ पढ़ने का समय नहीं है वो सिर्फ 5 श्लोक रोज सुनकर भगवद गीता को समझ सकते हैं। आज हम अध्याय 1 कुरुक्षेत्र के युद्ध भूमि से श्लोक संख्या 16 से लेकर 20 तक का अध्ययन करेंगे और उसे समझने का प्रयास करेंगे। श्लोक संख्या 16, 17, 18। अंतविजयं राजा कुन्तीपुत्रो युधिष्ठिर नकुलः सहदेवश्च सुघोषमणिपुष्पकौ काशश्च परमेश्वासः शिखण्डी च महारथः धृष्टद्युम्नो विराटश्च सात्यकश्च पराजितः द्रुपदो द्रौपदेयाश्च सर्वाशा पृथिवीपीते सौभाद्रश्च महाबाहु शंखनादम न पृथक पृथक। इन तीनों श्लोकों का अर्थ ये हुआ, हे राजन, कुंती पुत्र तथा युधिष्ठिर ने अपना अंत विजयी नामक शंख बजाया तथा नकुल और सहदेव ने सुघोष एवं मणिपुष्पक शंख बजाए। महान धनुर्धर काशीराज परम योद्धा शिखंडी, धृष्टद्युम्न विराट, अजय सात्विक, द्रौपदी के पुत्र तथा सुभद्रा के महाबाहु पुत्र आदि सबों ने अपने अपने शंख बजाए। इस संजय ने राजा धृतराष्ट्र को अत्यंत चतुराई से यह बताया कि पांडु के पुत्रों को धोखा देने तथा राज्य सिंहासन पर अपने पुत्रों को आसीन कराने की यह अविवेकपूर्ण नीति श्लाघनीय नहीं थी। लक्षणों से पहले से ही यह सूचित हो रहा था कि इस महायुद्ध में सारा कुरुवंश मारा जाएगा। भीम पितामह से लेकर अभिमन्यु तथा पौत्रों तक विश्व के अनेक देशों के राजाओं समेत उपस्थित सारे के सारे लोगों का विनाश निश्चित था। यह सारी दुर्घटना राजा धृतराष्ट्र के कारण होने जा रही थी, क्योंकि उसने अपने पुत्रों की कुनीति को प्रोत्साहन दिया था। श्लोक संख्या 19। सघोषो धृतराष्ट्रान् हृदयानि व्यदारत नभश्च पृथिवीं चैव तुमुलोभन्य भयानुनादयन्। इस विभिन्न शंखों की ध्वनि कोलाहल पूर्ण बन गई, जो आकाश तथा पृथ्वी को शब्दायमान करती हुई धृतराष्ट्र के पुत्रों को हृदय को विदीर्ण करने लगी। जब भीष्म तथा दुर्योधन के पक्ष में अन्य वीरों ने अपने अपने शंख बजाए तो पांडवों के हृदय विदीर्ण नहीं हुए। ऐसी घटनाओं का वर्णन नहीं मिलता, किंतु इस विशिष्ट श्लोक में यह कहा गया है कि पांडव पक्ष के शंखनाद से धृतराष्ट्र तथा पुत्रों के हृदय विदीर्ण हो गए। इसका कारण स्वयं पांडव तथा भगवान कृष्ण में उनका विश्वास है। परमेश्वर की शरण ग्रहण करने वाले को किसी प्रकार का भय नहीं रह जाता, चाहे वह कितनी ही विपत्ति में क्यों ना हो। और आज का अंतिम श्लोक, श्लोक संख्या 20। अथ व्यवस्थितानां दृष्ट्वा धार्तराष्ट्रानपि ध्वजा प्रवृत्ते शास्त्र संपाते धनुरुद्धम्य पांडव ऋषिकेशं तथा वाक्यम पितामह महीपते। उस समय हनुमान से अंकित ध्वजा लगे रथ पर आसीन पांडुपुत्र अर्जुन अपना धनुष उठाकर तीर चलाने के लिए उद्युत हुआ। हे राजन, धृतराष्ट्र के पुत्रों को व्यूह में खड़ा देखकर अर्जुन ने कृष्ण से ये वचन कहे। युद्ध प्रारंभ होने ही वाला था। उपयुक्त कथन से ज्ञात होता है कि पांडवों की सेना की अप्रत्याशित व्यवस्था से धृतराष्ट्र के पुत्र और कुछ निरुत्साहित थे, क्योंकि युद्धभूमि में पांडवों का निर्देशन भगवान कृष्ण के आदेशानुसार हो रहा था। अर्जुन की ध्वजा पर हनुमान का चिन्ह भी विजय का सूचक है, क्योंकि हनुमान ने राम तथा रावण में युद्ध में राम की सहायता की थी, जिससे राम विजय हुए थे। इस समय अर्जुन की सहायता के लिए उनके रथ पर राम तथा हनुमान दोनों उपस्थित हैं। भगवान कृष्ण साक्षात राम हैं और
जहाँ भी राम रहते हैं उनका नित्य सेवक हनुमान होता है तथा उसकी नित्य संगिनी वैभव की देवी सीता उपस्थित रहती हैं। अतः अर्जुन के लिए किसी भी शत्रु से भय का कोई कारण नहीं था। इससे भी अधिक इंद्रियों के स्वामी भगवान कृष्ण निर्देश देने के लिए साक्षात उपस्थित थे। जिस प्रकार अर्जुन को युद्ध करने के मामले में सारा सत परामर्श प्राप्त था, ऐसी स्थितियों में जिनकी व्यवस्था भगवान ने अपने शाश्वत भक्त के लिए की थी, निश्चित विजय के लक्षण स्पष्ट थे। हरे कृष्णा। आज हमने कवर किया अध्याय श्लोक संख्या 16 से लेकर 20 तक। अगर आपको ये सीरीज वैल्यूएबल लग रही है, चैनल को सब्सक्राइब करिए और इस नॉलेज को शेयर कीजिए। कल मिलते हैं एपिसोड 5 के साथ। हरे कृष्णा।